हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। वेलकम बैक। तो आज हम लेके आ गए हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि वेरीफाई करना है क्या a प्लस ए डैश जो है वो एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है और a एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में सेम इसी टाइप का क्वेश्चन बताया था। तो आइए इसको सॉल्व कर दें। ए यहाँ पे है और ए डैश निकाल ले पहले। ठीक है, ये डायरेक्ट निकालते हैं ए प्लस ए डैश। ठीक है, तो ए है 1 6 5 और 7। ठीक है, प्लस ए डैश यानी कि पहला जो कॉलम है उसको रो बनाना है। ए डैश का मतलब ये हो, तो ये हो गया 1 6 और ये हो गया 5 7। ठीक है, तो ये a प्लस ए डैश। ठीक है, हो गया। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे 1 1 2 6 5 11 5 6 11 7 7 14। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस ए डैश निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे क्या, a प्लस ए डैश का होल डैश। ठीक है, अगर इसका होल डैश निकालें तो ये जो पहला कॉलम है ये पहला रो बन जाएगा 2 11। ठीक है, दूसरा कॉलम 11 14, दूसरा रो बन गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि a प्लस ए डैश जो है वही a प्लस ए डैश का होल डैश, दोनों का वैल्यू बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्लियरली a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू a प्लस ए डैश का होल डैश। ठीक है, हेंस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी में 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको स्क्यू साइमेट्रिक्स प्रूव करना है। किसको, का 2 नंबर कहता है कि a माइनस ए डैश इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको प्रूव करना है। ठीक है, इसको भी हम लोग करें a माइनस ए डैश बराबर क्या होगा, तो a है 1 6 5 7। ठीक है, माइनस ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, पहला कॉलम को पहला रो बनाते तो 1 6 5 7। ठीक है, तो ये माइनस ए डैश निकल गया। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये होगा 1 माइनस 1 0, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 6 माइनस 1, 7 माइनस 7 0। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा a माइनस ए डैश का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे a माइनस ए डैश का होल डैश। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहला कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्लियरली a माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस ए डैश का होल डैश। ठीक है, हेंस इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है कि हम लोग को फाइंड करना है हाफ a प्लस ए डैश और हाफ a माइनस ए डैश। ठीक है, और a का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हाफ a प्लस ए डैश। ठीक है, तो ये हो गया हाफ a का वैल्यू है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c और 0। ये वैल्यू हो गया a का।
अब हम लोग ए डैश निकालेंगे प्लस ए डैश, तो पहला कॉलम पहला रो बनाना है, तो 0 माइनस ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा कॉलम ए 0 माइनस ए 0 माइनस सी, और तीसरा कॉलम है बी सी और 0, ठीक है। ये वैल्यू होगी। आगे करते हैं हाफ, तो 0 प्लस 0 माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, ठीक है। ए माइनस ए 0 0 माइनस सी प्लस सी, बी माइनस बी, सी माइनस सी और 0 0 0, ठीक है। तो ये होल वैल्यू हो गया 0। तो हमारा हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू आ गया 0, ठीक है। अब निकालेंगे हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म हो गया क्वेश्चन, हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू 0 निकल गया, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ए यहाँ पे माइनस कर देंगे माइनस ए डैश, और यहाँ पे वैल्यू सारा चेंज हो जाएगा। आप लोग को फिर से लिखना है, मैंने यहाँ शॉर्टकट मारा, ठीक है। तो हाफ 0 माइनस 0 0 माइनस ए माइनस 2a माइनस बी माइनस 2b, ठीक है। ए माइनस माइनस ए यानी कि 2a 0 माइनस सी माइनस 2c, और ये हो गया 2b, ये हो गया 2c और ये हो गया 0, ठीक है। तो हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस हाफ को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। अगर इस हाफ को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी, ए 0 माइनस सी, बी सी 0। तो हाफ ए माइनस ए डैश का वैल्यू हो गया ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको हम लोग को प्रूव करना है कि ये बना हुआ है दो मैट्रिक्स है। कौन कौन? तो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक, यानी कि इसके अंदर साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है, इसको हमको प्रूव करना है। तो इतना बराबर हम लोग लिख दें, क्वेश्चन यही था, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इतना बराबर लिख दें हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। अपने मन से लिख रहे हैं हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल्स में किए थे, ठीक है। तो ये हो गया हाफ ए का वैल्यू है ये। सबसे पहले यहाँ पर से हम निकाल लेते हैं हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ए का वैल्यू क्या है 3 1 5 माइनस 1, ठीक है, प्लस ए डैश यानी कि पहला जो कॉलम है वो पहला रो बन जाएगा और दूसरा जो कॉलम है वो दूसरा रो बन जाएगा 5 माइनस 1। अब इसको अगर हम ऐड करें तो ये हो गया हाफ 6 6 6 माइनस 2, ठीक है, 6 6 माइनस 2। अब हम लोग इसको कह देते हैं P से, ठीक है, हम लोग इसको P कह दिए। अब हम P डैश अगर निकालें तो क्या होगा हाफ, और ये पहला जो कॉलम है वो पहला रो बन गया यानी कि 6 6, पहला कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन जाएगा 6 माइनस 2। तो P और P डैश बराबर है यानी कि
P इज इक्वल टू P डैश, हेंस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, E जो है वो P डैश के बराबर है। अब क्या करेंगे हम, ये आधा प्रूफ हो गया, ये साइमेट्रिक से बना हुआ है, ये प्रूफ हो गया। अब हम स्क्यू साइमेट्रिक्स भी है इसमें, इसको प्रूफ करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये जो हाफ ए माइनस ए डैश है इसको निकालते हैं, तो हाफ ए माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये कितना हो गया, हाफ 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 5 माइनस 4, 5 माइनस 1 4, माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब हम इसको मान लें क्यू, क्यू कह देते हैं इसको। ठीक है, और अगर हम क्यू डैश निकालें, अब हम क्यू डैश निकालें तो क्या हो जाएगा, हाफ पहला कॉलम पहला रो बन गया और दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया। ठीक है, तो अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये क्या है, क्यू माइनस क्यू के है, माइनस क्यू के बराबर है। क्यू डैश जो है वो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहला पार्ट इस साइमेट्रिक्स है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये दूसरा जो पार्ट है ये स्क्यू साइमेट्रिक है। तो ऐसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं, ये दोनों का साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। ये जो मैट्रिक्स है वो साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का सम है। ठीक है, तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर में देखेंगे। इसका 2 नंबर में फिर से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसको फिर से लिखेंगे हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। ये लिखने का मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है ये बना हुआ है 2 पार्ट से। कौन कौन पार्ट, तो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट का सम है। ठीक है, तो हम लोग फिर से हाफ ए प्लस ए डैश निकाल लें। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3। ठीक है, 1 मिनट इनको इसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो हाफ ए प्लस, अब ए डैश निकालेंगे तो पहला कॉलम को पहला रो माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 और 3। तो हाफ ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हाफ 6 प्लस 6 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 3 3 6 माइनस 1 माइनस 2 2 2 4 माइनस 2 6। ठीक है, और इसको हम लोग कह दें पी। ठीक है, अब हम लोग अगर पी डैश निकालें, पी डैश, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ पहला कॉलम पहला रो बन गया 12 माइनस 4 4 माइनस 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2 और 6। ठीक है, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो सेम आ रहा है, यानी कि पी डैश इज इक्वल टू पी, हेंस पी डैश इक्वल्स टू पी, हेंस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये दिख रहा है ना, सेम यही वैल्यू है। पहला कॉलम को पहला रो किए, दूसरा कॉलम को दूसरा रो और तीसरा कॉलम को तीसरा रो किए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला पार्ट जो है वो साइमेट्रिक है, ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग दूसरा पार्ट जो है वो स्क्यू साइमेट्रिक है, इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है,
तो दूसरा पार्ट के लिए हाफ ए माइनस ए डैश, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करें तो हाफ 6 माइनस 6 0 माइनस 2 प्लस 2 0 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 0 3 माइनस 3 0 माइनस 1 प्लस 1 0 0 0 0 2 माइनस 2 0 माइनस 1 और 1 0 3 माइनस 3 0, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गया 0, इसको हम लोग क्यू कह देते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग क्यू डैश निकालें, ठीक है, तो ये क्या होगा हाफ 0 0 0 0 को हम लोग माइनस 0 भी लिख सकते हैं, वही चीज़ है यहाँ पे। तो Q इज इक्वल्स टू Q डैश माइनस, ठीक है, माइनस लिख सकते हैं, 0 को माइनस 0 लिख सकते हैं, वही चीज़ है यहाँ। तो Q डैश इज इक्वल्स टू माइनस Q, हेंस इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसी का सेम 3 नंबर क्वेश्चन भी है, उसको भी हम लोग देख लें। तो 3 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको भी हम लोग अगर लिखें हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस कर दे हाफ ए माइनस ए डैश, 2 पार्ट में लिख दिए, ठीक है। 2 पार्ट हो गया। अब पहला पार्ट को ले हाफ ए प्लस ए डैश, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाफ 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, ठीक है। अब प्लस कर देंगे ए डैश से, तो ए डैश निकालने आपको आता है 3 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है। 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 और 2, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करें आगे, ये हो जाएगा हाफ 3 प्लस 3 6 माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 3 माइनस 2 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 और ये हो गया 4, ठीक है। और इसको हम लोग P कह दें, ठीक है। और अगर हम लोग P डैश निकाले तो ये हो जाएगा हाफ 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 और 4, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होना चाहिए, बराबर है भी। तो P डैश इज इक्वल्स टू P, हेंस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे साइमेट्रिक है, ये प्रूफ हो गया। अब स्क्यू साइमेट्रिक भी है, तो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं। करना क्या है, दूसरा पार्ट जो है माइनस है, यहाँ भी दूसरा पार्ट जो है वो क्या है माइनस है। तो हाफ 3 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3
-5 -4 माइनस +1 -3 3 माइनस +2 यानी 5 -2 +2 0 -5 -1 -6, ठीक है, -1 +4 3 1 +5 6 2 -2 0। तो इसको हम लोग कह देंगे Q से, ठीक है, Q कह देंगे, ठीक है। और अगर हम लोग Q डैश निकाले तो ये हो जाएगा 0 -5 -3, ठीक है, और 5 0 -6 3 6 0, ठीक है। और ध्यान से देखें तो ये वैल्यू क्या है, Q डैश इज इक्वल टू -Q, ठीक है। हेंस इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। तो दो पार्ट से बना हुआ है ये मैट्रिक्स, पहला है साइमेट्रिक और दूसरा है स्क्यू साइमेट्रिक, और दोनों को हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन नंबर 4 भी है, इसको तो खुद से कीजिए, सारा मैं करा रहा हूँ, आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो यहाँ पे देखिएगा। इसको भी हम लोग लिखते हैं हाफ a + a डैश प्लस हाफ a - a डैश, दो पार्ट में लिख दिए। पहला पार्ट को उठाएं, हाफ a + a डैश, ये हो जाएगा हाफ 1 - 1 5 2 प्लस इसका डैश निकालेंगे तो 1 - 1 5 और 2, ठीक है। इसको अगर सम करें तो हाफ 2 4 4 और 4, ठीक है। इसको अगर हम लोग P कह दें, ठीक है, तो P डैश अगर निकाले तो हाफ 2 4 4 4, यानी कि P डैश इज इक्वल टू P डैश इक्वल टू P, हेंस इट इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। क्या किए, हाफ a + a डैश, यानी कि हाफ a का वैल्यू दिया हुआ था, a डैश निकाल के यहाँ पे पुट किए, अब दोनों को ऐड किए तो ये वैल्यू आ गया, इसको p कह दिए। अब p डैश जो निकला वो देखे कि p के बराबर है, यानी कि p डैश इक्वल टू p है, तो ये क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे स्क्यू साइमेट्रिक को, तो हाफ a - a डैश, हाफ a - a डैश, ठीक है, और यहाँ से करना होगा इरेज, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो हाफ 1 - 1 0 -1 -5 -6 5 - 1 +1 6 2 - 2 0, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, Q, ठीक है। और अगर हम लोग Q डैश निकालें तो क्या होगा, हाफ 6 - 6 -6 पहला कॉलम है, ये पहला रो बन गया, और 6 0 ये दूसरा रो बन गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं Q डैश क्या है, Q डैश बराबर है -Q के, Q डैश जो है Q डैश ये -Q के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं हेंस इट इज स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हुआ खत्म। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। कैसे मैट्रिक्स हैं, तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका कि ऑर्डर भी सेम है। अब हम लोग से कहता है कि ए बी - बी ए जो मैट्रिक्स निकलेगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो चार ऑप्शंस भी हमको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो ए और बी मैट्रिक्स कैसा है, हम सॉल्व करें। वी नो दैट ए एंड बी आर साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ए डैश अगर हम लोग निकालें, साइमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि ए डैश अगर हम लोग निकालें तो इसका वैल्यू क्या होगा,
ए के बराबर हो। वैसे ही अगर हम बी डैश निकालें तो ये बी के बराबर हो। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे आते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो ये कैसा मैट्रिक्स होगा, इसको निकालने के लिए इसका हमको डैश निकालना होगा। तो ए बी माइनस बी ए निकालेंगे, इसका डैश निकालेंगे। तो ये डैश जो है होल पे है, अगर इसको हम पार्ट वाइज तोड़ दें तो ये होगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि ए बी का होल डैश जो होता है वो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। ए बी का होल डैश ए डैश बी डैश के बराबर नहीं होता है, ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के बराबर होता है। यहाँ पे ऑर्डर देखिएगा, बी पहले आया और ए बाद में आया, इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे अगर बी ए रहता तो ए डैश बी डैश रहता, यानी कि जो पहले है वो बाद में, जो बाद में है वो पहले होल का डैश को तोड़ने के लिए यूज करते हैं। वैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश, क्यों? क्योंकि बी पहले था तो बाद में हो गया डैश में। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि बी डैश जो है वो बी के बराबर है और ए डैश जो है वो ए के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बी ए माइनस ए बी। ठीक है, बी ए माइनस ए बी। अब हम लोग देख सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए का अगर होल डैश निकालें, यानी कि इसको मान लीजिए हम पी कह दें। ठीक है, तो पी का अगर हम डैश निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है वैल्यू, माइनस पी। माइनस पी आ रहा है ना, अगर इसको अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा ना। ये माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस ए बी हो गया, और इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस बी ए हो। ठीक है, तो पी डैश जो है, यानी इसको हम लोग पी मान रहे हैं, तो पी डैश बराबर माइनस पी हो रहा है। तो ये किस केस में होता है, तो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहता है कि ए मैट्रिक्स एक दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ है ए प्लस ए डैश, जो बराबर है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आई के। ठीक है, तो हम लोग कहता है ये जो अल्फा है, ठीक है, ये जो अल्फा है इसका वैल्यू कितना होगा जो कि ये इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग को अल्फा का वैल्यू कितना लेना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ए प्लस ए डैश निकालना है, तो हम लोग ए प्लस ए डैश निकालने के लिए तो ए का वैल्यू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और प्लस है क्या, ए डैश। ठीक है, तो ए डैश कैसे होगा, पहला कॉलम को लिख देंगे पहला रो में, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, पहला कॉलम पहला रो बन गया, दूसरा कॉलम दूसरा रो बन गया। ठीक है, अब हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू होगी, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, और ये वैल्यू हो जाएगा 0, ये वैल्यू हो जाएगा 0, प्लस माइनस कट गया, और ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ठीक है, और ये बराबर है किसके, आई के बराबर है। ठीक है, तो आई का मतलब क्या होता है कि 1 डायगोनल में 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 कॉस 0 से 0 बराबर है, ये 0 0 के बराबर है, और 2 कॉस अल्फा जो है 2 कॉस अल्फा जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, और कॉस अल्फा जो है वो 1/2 के बराबर है। तो कॉस अल्फा यानी अल्फा का वैल्यू कितना होगा जो कि हाफ हो जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा जो कि हाफ हो जाएगा। तो कॉस कितना होता है 60 बराबर होता है हाफ, यहाँ हो जाएगा पाई बाय
3, ठीक है। cos 60 बराबर हाफ होता है, तो यहाँ हो गया ऑप्शन बी 5/3, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज 3.3 हो गया समाप्त, कंप्लीट हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है इसके बाद उसको प्रैक्टिस करके रहिएगा, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।